नमस्कार, जैसी पत्रिका एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गई है। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी में जो बदलाव आया है, इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो उनकी ज़िंदगी में आया है, आखिर क्या वजह है। उनके भाषण जो पहले बहुत अप्रभावी हुआ करते थे, आज इतने असरदार कैसे हो गए। कौन है जो उनका भाषण लिख रहा है, किन लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। आखिर राहुल गांधी की जो नई टीम है उसमें कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर कोई मिलना चाहता है राहुल गांधी से तो किससे संपर्क करे और कैसे मिल सकता है राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी की टीम का जिक्र करने से पहले सबसे पहले मैं उनकी टीम के सबसे अहम सिपाही के बारे में आपको बताता हूं, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। देखने में मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते कि कांग्रेस में उनकी क्या पोजीशन है, लेकिन जब आप तह तक जाते हैं और जानकारियां जुटाते हैं तो आपको पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल बहुत ख़ास है। राहुल गांधी की नज़रों में मल्लिकार्जुन खड़गे की कीमत और अहमियत बहुत बड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ही तय करते हैं कि सदन में कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, किस तरह उठाया जाएगा, किस प्रकार से उठाया जाएगा और मुद्दों के क्रम में उस मुद्दे का क्या क्रम होगा, किस तरह से बात रखी जाएगी, बैकफायर किस तरह से अगर हो जाता है तो डील किया जाएगा, और मुद्दे को कवर फायर देने के लिए कौन नेता पीछे से रहेंगे, इंडिया गठबंधन का क्या रोल होगा उस मुद्दे में, मेज थपथपाने के लिए कौन क्या करेगा, किस तरह से किस बात पर मेजें थपथपाई जाएंगी, वगैरह वगैरह। ये सारा मैनेजमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का होता है। इसके अलावा एक और नाम है कि जिसकी चर्चा ज़्यादा आपने नहीं सुनी होगी। तस्वीरों में भी राहुल गांधी जब अपनी टीम के साथ निकलते हैं तो आप पहचानते भी ना होंगे कि वो कौन सिपाही है जो राहुल गांधी के साथ क्या काम कर रहा है, जो इस टीम में है लेकिन अनजान सा चेहरा है। मैं बात कर रहा हूँ अलंकार सवाई की। अलंकार सवाई जो युवाओं के एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। नेता उस सेंस में कि ये मॉब लीडर नहीं है, ये जनता से नहीं मिलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे राहुल गांधी के लिए एक बड़ी टीम खड़ी कर रहे हैं। अलंकार सवाई ICICI में पहले काम करते थे। जब राहुल गांधी से इनकी भेंट हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो राहुल गांधी इनकी क्षमताओं से, इनकी सलाहियतों से, इनके टैलेंट से बहुत प्रभावित हुए और इन्हें अपनी टीम में ले लिया। अलंकार सवाई के लिए अब कहा जाता है कि राहुल गांधी की आंख और कान दोनों का जिम्मा अलंकार सवाई के पास है। अलंकार सवाई ही तय करते हैं कि राहुल गांधी कब किससे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे और किस वजह से उन्हें मिलना चाहिए। अलंकार सवाई ऐसा नहीं कि ये कहेंगे तो राहुल गांधी मिलेंगे, बल्कि राहुल गांधी खुद जो बात सोचते हैं उसमें बराबर की सलाह लेते हैं अलंकार सवाई से। और अलंकार सवाई जिनसे आप, अगर राहुल गांधी से कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कहीं का भी हो, अगर मिलना चाहता है तो बगैर अलंकार सवाई की परमिशन के वो वहाँ तक नहीं जा सकता। हालांकि ये उन नेताओं के लिए लागू नहीं होती जो राष्ट्रीय स्तर के ऑलरेडी नेता हैं, एस्टेब्लिश नेता हैं। जो नए नेता यहाँ वहाँ के उभरते हैं और चाहते हैं कि हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलें, मुलाकात करें, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अलंकार सवाई के दरवाजे पर पहुँचें और अलंकार सवाई से परमिशन लें, तब बात आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा और नाम राहुल गांधी की टीम का मणिकम टैगोर। मणिकम टैगोर को भी आपने देखा ना होगा, लेकिन ये सब वो लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ हर वक्त साए की तरह रहते हैं, लेकिन मीडिया से दूर हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए लोग पहचानते नहीं हैं। तो मणिकम टैगोर आपको यूँ जान जाए कि जब धर्मवीर भारती को लोकसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने सोचा कि उनको लड़ाया जाए, तो ये जिम्मेदारी मणिकम टैगोर को सौंपी कि आप इन्हें चुनाव न सिर्फ लड़ाएंगे बल्कि जिताएंगे भी। और मणिकम टैगोर ने जिम्मेदारी निभाई और धर्मवीर भारती को लोकसभा सदस्य बना दिया। मणिकम टैगोर चुनाव मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। किसे कहां से चुनाव लड़ाना है, किस तरह से उसका प्रचार होगा, किस तरह के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, किस तरह के पोस्टर्स मार्केट में आएंगे, ये सारा काम मणिकम टैगोर करते हैं। अब एक सबसे खास व्यक्ति की बात जो राहुल गांधी की टीम में बहुत अहम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो हैं बी श्रीवास्तव। बी श्रीवास्तव राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज हैं। इन्हीं के अंडर में सोशल मीडिया पर जितनी कुछ पोस्ट आप राहुल गांधी के नाम से देखते हैं, ट्विटर पर जो कुछ भी राहुल गांधी लिखते हैं, सब इन्हीं देखते हैं। यानी बी श्रीवास्तव की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी किस तरह से कौन सी बात रखेंगे, किस तरह की फ़ोटोज़ डाली जाएंगी, कौन सा वीडियो अपलोड किया जाएगा,
ये मतलब हरगिज़ इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी खुद ट्विटर नहीं चलाते, लेकिन हाँ, जब वो राय हो जाती है, जब आपस में समझ लेते हैं दोनों व्यक्ति कि क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, तब राहुल गांधी उसे पोस्ट करते हैं। तो बी श्रीवास्तव सोशल मीडिया के जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया आप जानते हैं इस समय में कितना बड़ा हथियार है और किस तरह से जो अपोजिशन है वो इसे हैंडल कर रहा है। अमित मालवीय को तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, लेकिन उनको कड़ी चुनौती जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस ने दी है, वो सारा श्रेय बी श्रीवास्तव को जाता है कि उन्हीं सोशल मीडिया टीम को और राहुल गांधी की जो इमेज सोशल मीडिया पर बनाई जा रही है उसकी जिम्मेदारी बी श्रीवास्तव की है। इसके अलावा राहुल गांधी की टीम के एक और अहम मेंबर का नाम है केबी बाइजू। केबी बाइजू जो कभी एसपीजी ऑफिसर हुआ करते थे, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मेंबर थे और ऑफिसर थे। उन्होंने 2010 में नौकरी छोड़ी। पहले भी राहुल गांधी की सिक्योरिटी का काम वो देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेता से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि हम आपके साथ निजी तौर पर काम करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी आपके साथ लगे रहना चाहते हैं। राहुल गांधी को अच्छा लगा, उनके इंतजामात जो सिक्योरिटी के थे, राहुल गांधी उससे इंप्रेस थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी। तो आज भी केबी बाइजू जहां भी राहुल गांधी का दौरा होता है, जितनी सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम होता है, सब केबी बाइजू की जिम्मेदारी से ही होता है। कहाँ जाएंगे राहुल गांधी, किस रूट से जाएंगे राहुल गांधी, अचानक रूट क्यों बदल जाता है, ये सब केबी बाइजू की जिम्मेदारी होती है। तो केबी बाइजू सुरक्षा के पूरी तरह से जिम्मेदार हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी की टीम के एक और अहम सदस्य हैं सुनील कोनुगुलु। राहुल गांधी की टीम जो युवाओं की टीम है, जिसमें बौद्धिक वर्ग के लोगों को जमा किया गया है, उस टीम का अहम हिस्सा है सुनील कोनुगुलु। कर्नाटक की जीत में जिस व्यक्ति का पर्दे के पीछे सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो है सुनील कोनुगुलु। इससे पहले कांग्रेस में आने से पहले, राहुल गांधी के खास होने से पहले, ये कभी प्रशांत किशोर के लिए काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद 2012 के आसपास इनका संपर्क राहुल गांधी से हुआ और राहुल गांधी के करीब आ गए। सुनील कोनुगुलु की समझदारी, राजनीतिक समझ के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी जो बातें चुनाव में करते हैं और जिन्हें मुद्दा बनाया जाता है और जिस तरह से एग्रेशन के साथ वो बातें रखते हैं, वो सब सुनील कोनुगुलु मैनेज करते हैं कि किस तरह से बातों को रखा जाएगा। भाषण जरूर कौशल विद्यार्थी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जो पंच लाइन डिजाइन करते हैं वो काम सुनील कोनुगुलु करते हैं। अब उस राहुल गांधी के टीम सदस्य की बात जिसको आप पहचानते भी हैं, उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस में पोस्ट पर भी हैं, उनके पास ओहदा भी है, लेकिन राहुल गांधी की टीम का एक अहम हिस्सा है, राहुल गांधी के खास हैं। जब राहुल गांधी ने यह सोचा कि अमेठी के अलावा भी 2019 के लोकसभा चुनाव में कि कहीं और से भी लड़ना चाहिए, तो उन्हें वायनाड का नाम केसी वेणुगोपाल ने ही सजेस्ट किया था। और वायनाड इतना सटीक और इतना सही नाम साबित हुआ राहुल गांधी के लिए कि आज कांग्रेस का गढ़ वो अमेठी के मुकाबले ज्यादा बड़ा बन गया है। तो केसी वेणुगोपाल नजर रखते हैं कि कहाँ कौन सी सीट किस तरह की है, वहां किसे लड़ाया जाए और किस तरह से वहां पर जो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए। अब राहुल गांधी की टीम के उन सदस्यों की बात जो उनके साथ साथ रहते हैं लोकसभा में भी। सबसे पहले गौरव गोगोई जो वाइस यानी उप नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी के खास हैं। उनके पास भी बहुत सी जिम्मेदारियां राहुल गांधी ने दे रखी हैं, जिसको आप समय समय पर देखते हैं कि किस बात को किस तरह से कवर फायर करना है लोकसभा में जब राहुल गांधी बोलते हैं। उसके बाद गौरव गोगोई किस तरह से बोलते हैं आपने देखा होगा। तो गौरव गोगोई का क्या रोल है ये तो आप जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें जो नई जिम्मेदारी दी है शायद आप उसके बारे में न जानते हो। गौरव गोगोई को ये जिम्मेदारी दी गई है कि मिनिस्टर जितने भी और जिन सवालों का जवाब मिनिस्टर लोकसभा में दे रहे हैं, गौरव गोगोई उसे काउंटर करते हैं मीडिया में आकर। हालांकि वो स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि आप काउंटर अटैक करेंगे मिनिस्टर्स पर। तो गौरव गोगोई की भी एक खास जगह है इस टीम में। अब राहुल गांधी के टीम के उस सदस्य की बात जो गांधी परिवार का करीबी रहा, राजीव गांधी का भी दोस्त रहा, साथी रहा, अब राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो अपने विवादित बयानों के चलते लोकसभा चुनाव में काफ़ी मशहूर हुए, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद राहुल गांधी ने उन्हें बहाल कर दिया और आज फिर सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के माने जाते हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व माने जाते हैं और विदेशों में पार्टी की छवि बनाने
बनाने के लिए जो इमेज बिल्डिंग का काम है वो सैम पित्रोदा के जिम्मे है। इनकी जिम्मेदारी अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विदेशों में सरकार जो देश की होगी वो किस तरह से बात करेगी, किन मुद्दों पर बात करेगी, ये सैम पित्रोदा डिसाइड करते हैं। तो आज मैंने आपके सामने राहुल गांधी की उस खास टीम का जिक्र किया जिसके सहारे राहुल गांधी धीरे धीरे भारतीय राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एक खास जगह बना रहे हैं। फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।